अर्नव की बातें खुशी का दिल धड़का रही थी। वो एकटक अर्नव को देख रही थी। अपने आप को यूं देखते देख अर्नव पूछ बैठा था, मिस कपूर, आर यू ओके? आपको कुछ पूछना है या कहना है? आप बता सकती हैं। खुशी ने बस इतना ही कहा था, जितना मैंने पढ़ा था और जाना था उससे आप बिल्कुल अलग हो, सड़ू और अकड़ू तो नहीं हो जैसे कि सबको लगता है। वो हंस पड़ा था और बोला था, मिस कपूर, लोगों का काम है बोलना होता और हमारा काम सुनना। वो क्या है ना, आप सबको बार बार बोल नहीं सकते कि आप क्या हो क्या नहीं, तो बस जो जिसको जैसा लगता है उसके बोलने दो। अब आप बोलने वाले का मुंह तो नहीं पकड़ सकते ना। अब आपको सब हिटलर बोलते हैं तो क्या आप हिटलर हो गई? तो बस ऐसे ही सब मुझे सड़ू और खड़ूस कहते हैं। आपको होटल छोड़ दूं या फिर कपूर फैशंस? बताए कहाँ जाना है? खुशी ने कहा, आप होटल चले, मम्मा के पास जाना है। अर्नव ने कार होटल की तरफ मोड़ी ही थी कि उसकी कार को चारों तरफ से आकर घेर लिया गया था। अर्नव समझ गया था कि किसके आदमी होंगे। खुशी ने उससे पूछ ही लिया था, क्या आपकी कोई दुश्मनी है किसी से? अर्नव हंसते हुए बोल पड़ा था, मिस कपूर, ये मेरे नहीं बल्कि आपके दुश्मन हैं, जिनको आपके पिताश्री मिस्टर अभिनव क्वात्रा ने भेजा है। इनफैक्ट कल से अब तक जो हो रहा है, जो आज सुबह हुआ, वो सब उनके कारण और उनके इशारों पर ही हुआ है। खुशी शॉक्ड होकर बोल पड़ी थी, आपको कैसे पता कि वो मेरे पापा हैं? अर्नव ने बस इस वक्त यही कहा था, पहले इन गुंडों से बच लें, फिर बताऊंगा सब कुछ कि मुझे कैसे पता चला। खुशी चुप हो गई थी और मन ही मन में सोचने लग गई थी, ये हो क्या रहा है? एक ही दिन में इतना सब कुछ। अब क्या होगा? मुझे अपनी परवाह नहीं है, पर मेरी मम्मा, मासी और आयु का क्या होगा? हे कान्हा, क्या होगा? अर्नव उसको सोच में देख बोल पड़ा था, मिस कपूर, सब अच्छा होगा, आप फिक्र मत करो। पहले आप अकेले थे, अब मैं हूँ। अर्नव का ये कहना उसको कहीं ना कहीं अच्छा लगा था। वो बाहर की तरफ देखने लगी थी। अर्नव ने दो कारों को हल्का सा धक्का मारा था कार से और वो सड़क से नीचे उतर गई थी। अब दो कारें थी जो अर्नव की कार को बार बार हिट कर रही थी। अर्नव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि अगर वो अकेले होता तो संभाल लेता, लेकिन यहाँ बात है मिस कपूर की और सुजाता जी के किए हुए वादे की। अभी वो कुछ और सोचता, तभी किशुन का फ़ोन आया था। आरू, तो ठीक है ना? मेरा दिल घबरा रहा है। अर्नव ने खुशी को इशारा किया था फ़ोन उठाने का, और जैसे ही उसने फ़ोन उठाया था, किशुन ने सबसे पहले ही पूछा था। अर्नव हंसते हुए बोल पड़ा था, दुश्मन पड़े हैं पीछे, जिनके निशाने पर है मिस कपूर। ऑलमोस्ट चीख पड़ा था, आरू, कहाँ हो तुम दोनों? मुझे बता, मैं आ रहा हूँ या विक्की को भेजता हूँ। एक बात बता तू, बिना बॉडी गार्ड के बिना गया कैसे? मैं माँ को क्या जवाब दूँगा? अर्नव उसकी इस बातें सुनकर बोला उठा था, किशुन, तुझे मेरी कसम है, तू मॉम को कुछ नहीं बताएगा। और जहाँ तक बात रही इन सब की, अभी किसी में इतना दम नहीं जो अर्नव सिंह राजजादा से जीते। ये बात तो तू भी जानता है मेरे भाई। किशुन, एक काम सुन, आंटी का ध्यान रख और उनको पता नहीं चलना चाहिए इन सब का। मैं मिस कपूर को सफेली पहुंचा दूंगा। अब तो फ़ोन रख और उनका ध्यान रख, सुन रहा है ना? तो किशुन और मोम का फ़ोन आए तो कुछ मत बताइयो, तो समझ गया ना? अब तू फ़ोन रख, मैं ज़रा इन सबको देख लूँ। ये बोलकर अर्नव ने खुशी को इशारा किया था कि फ़ोन काट दे। वो लोग काफ़ी दूर आ चुके थे और वो दोनों कार काफ़ी दूर छूट गई थी। अर्नव को भी तभी एक शामियाना दिखा था। वहाँ शायद कोई प्रोग्राम था। उसने खुशी को उन प्रोजेक्ट्स के पेपर्स को देने को कहा था जो आज उन्होंने साइन किया था। खुशी ने फाइल से पेपर्स निकाले थे और अर्नव को देखा था। हम क्या करने जा रहे हैं मिस्टर राजादा? मिस कपूर, बातें बाद में पूछ लीजिएगा,
अभी फ़िलहाल आप वही करो जो मैं आपको कह रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो बहस के चक्कर में हम ऊपर पहुँच जाएँ। खुशी ने पेपर्स उसको दे दिए थे। अर्नव ने कार उस शामियाने से दूर ऐसी जगह पार्क की थी कि वो गुंडे ढूंढ ना पाएँ और वो दोनों बचकर निकल जाएँ। जैसे ही अर्नव ने कार पार्क की थी, वो दोनों कारें आ गई थी। अर्नव ने खुशी को छुपाने को कहा था और जल्दी-जल्दी उसका हाथ पकड़कर उस शामियाने में भाग गया था। वहाँ कोई शायद शादी थी जो कोई बहुत बड़ा नेता करवा रहा था। एक साथ जो शादी होती है जिसमें 21 या 51 जोड़ों की शादी होती है, ऐसा ही कुछ वहाँ भी चल रहा था। अर्नव ने खुशी को देखा था और पूछने लगा था, मिस कपूर, आर यू ओके? खुशी ने लंबी सांस भरकर हाँ में इशारा किया था। तभी उसकी नज़र अभिनव क्वात्रा और उसकी वाइफ करिश्मा क्वात्रा पर पड़ गई थी और उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया था। अर्नव ने उसको गुस्से में देख आवाज़ दी थी और पूछा, क्या हुआ मिस कपूर? खुशी बस अभिनव और करिश्मा को घूर रही थी। अर्नव ने उसको आंसर ना देते देख उसकी नज़रों का पीछा किया था और उसकी नज़र सामने बैठे अभिनव क्वात्रा और करिश्मा क्वात्रा पर पड़ी थी। अभी की जो सिचुएशन थी उसको देखते हुए अर्नव को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने खुशी का हाथ पकड़ा था और वहाँ आ गया था जहाँ सारी दुल्हनें तैयार हो रही थीं। मिस कपूर, इस वक्त हम चारों तरफ से फंस चुके हैं। आप दुल्हनों के सेक्शन में जाकर कपड़े बदल लीजिए जिससे कोई आपको पहचान ना सके, और मैं भी दूल्हे के सेक्शन में जाकर तैयार हो जाता हूँ जिससे सहरे में वो मुझे ना पहचान सके। खुशी को भी अर्नव का ये सुझाव अच्छा लगा था। लेकिन मिस्टर राजादा, मैं आपको पहचानूंगी कैसे? अर्नव ने एक पल सोचा था, फिर उसके दुपट्टे को एक तरफ से फाड़कर उसको अपने हाथ पर एक बैंड की तरह बांध लिया था। मिस कपूर, अब तो आप पहचान लेगी ना कि ये मैं हूँ। खुशी ने हाँ का इशारा किया था और दुल्हन के सेक्शन की तरफ बढ़ गई थी। वहीं अर्नव भी दूल्हों के सेक्शन में बढ़ गया था। ऐसा लग रहा था कि आज कान्हा अपनी कोई लीला रचाने वाले हैं। वैसे भी लीलाधर की लीला वो ही जानते हैं। खुशी तैयार हो चुकी थी और उधर से अर्नव भी तैयार हो चुका था और उसी समारोह का कोई इंसान आ गया था सबको मंडप पर ले जाने। वहीं एक औरत भी आ गई थी दुल्हन के सेक्शन में दुल्हनों को मंडप पर ले जाने के लिए। खुशी को समझ नहीं आ रहा था कि वो जाए या ना जाए। अगर अर्नव वहाँ ना हुआ तो अर्नव उसके पीछे यहाँ आ गया तो उसने कान्हा को याद किया था और बाहर मंडप की तरफ बढ़ गई थी। तब तक दूल्हे भी आ गए थे। खुशी ने दूल्हों की रो में देखना स्टार्ट किया था और बहुत जल्द उसको अर्नव दिख गया था जो उसको ही ढूंढ रहा था। खुशी ने 2 पल के लिए अपना घूंघट ऊपर किया था और उसको दुल्हन के रूप में देख अर्नव तो अपनी पलक झपकाना ही भूल गया था। भी सबको मंडप में बिठाए जाने लगा था। अर्नव ने आगे आकर खुशी का हाथ थामा था और एक तरफ जाने लगा था, लेकिन समारोह के लोगों ने उन दोनों को रोका था और ले जाकर मंडप पर बिठा दिया था। अर्नव खुशी को देख रहा था और खुशी अपने घूंघट से खुशी को मिस कपूर क्या करें ये लोग तो जाने ही नहीं दे रहे। खुशी को खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या करें। एक बार और कोशिश करते हैं उठकर जाने की, लेकिन फिर से किसी ने उन दोनों को वापस मंडप पर बिठा दिया था और पंडित जी से हंसते हुए कहा था, पंडित जी, आप इनकी शादी स्टार्ट कीजिए। लगता है दूल्हे को कुछ ज़्यादा ही जल्दी है शादी की। ये बोलकर उसने अभिनव क्वात्रा और करिश्मा क्वात्रा को बुलाया था। पंडित जी ने दोनों को जयमाला पहनाने को कहा था तो दोनों को जयमाला पहनानी पड़ी थी क्योंकि ठीक सामने अभिनव क्वात्रा जो था, उन्होंने मजबूरी में एक दूसरे को जयमाला पहना दी थी। तो पंडित जी ने दोनों को मंडप में बैठने को कहा था
और करिश्मा क्वात्रा को दोनों का गठबंधन करने को कहा था। पंडित जी की बात सुनकर खुशी कुछ कहने जा ही रही थी कि अर्नव ने खांसी करके उसको ना का इशारा किया था। करिश्मा जी ने गठबंधन किया था और गठबंधन होते ही पंडित जी ने अभिनव क्वात्रा और करिश्मा क्वात्रा को कन्यादान करने को कहा था। अर्नव को पता था खुशी को गुस्सा आ रहा है। उसने उसको बोला था कुछ रिएक्ट मत करना मिस कपूर, कहीं ऐसा ना हो कि आपका ये सो कॉल्ड पिताश्री हम दोनों को यहीं काट के जला दे। खुशी ने कहा था तो क्या ये शादी हो जाने दे। अर्नव बोलने वाला था वाई नॉट, पर वो चुप ही रहा था। जी जब तक कोई रिएक्शन देती तब तक कन्यादान और हाथ पीले करने की रस्म हो गई थी। पंडित जी ने दोनों को फेरे लेने को कहा था। खुशी सोच रही थी कि वो कहाँ फंस गई और उसको अपने मुरली मनोहर पर भरोसा था, वो उसके साथ गलत नहीं होने देंगे। वही अभिनव क्वात्रा को खुशी का कन्यादान करते हुए यह एहसास हुआ मानो वो अपनी बेटी का कन्यादान कर रहे थे। उन्होंने अपने आदमियों को इशारा कहा था और उनकी चेक बुक लाने को कहा था। पंडित जी ने दोनों को शादी और फेरों का महत्व बताया था। तो पहले 4 फेरों में अर्नव आगे थे और खुशी पीछे थी। बाकी के 3 फेरों में खुशी आगे थी। दोनों फेरे तो ले रहे थे पर समझ नहीं पा रहे थे कि इसको कैसे रोका जाए। फेरे हो चुके थे। पंडित जी ने थाल आगे किया था और कन्या को मंगलसूत्र पहनाने को कहा था। अर्नव का दिल खुश हो गया था कि आखिर उसको उसका प्यार मिल गया है। अब तो उसका हक है कि वो खुशी को हर खुशी से जो उसको मिलनी चाहिए। जैसे ही अर्नव ने खुशी को मंगलसूत्र पहनाया, एक अजीब सा एहसास खुशी को भी हुआ था। अब वो किसी की बीवी बन गई थी और बहुत सारे रिश्ते उससे जुड़ गए थे। पंडित जी ने अर्नव को खुशी की मांग भरने को कहा था और अर्नव ने धीरे से उसका घूंघट उठाकर उसकी मांग में सिंदूर सजा दिया था और सबको पंडित जी की आवाज़ आई थी। शादी संपन्न हुई यजमान। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जैसे ही पंडित जी ने कहा शादी संपन्न हुई, यजमान दोनों उठ गए थे तो अभिनव क्वात्रा आगे आया था और बोला, बेटी तुम्हारा कन्यादान करते हुए ऐसा लगा जैसे मैं अपनी ही बेटी का कन्यादान कर रहा हूँ। ये एक पिता की तरफ से उसकी इस बेटी के लिए तोहफ़ा है। ये बोलकर उन्होंने एक ब्लैक चेक खुशी को दे दिया था। खुशी का मन चेक लेने का नहीं था पर अर्नव के इशारा करने पर उसने चेक ले लिया था। अर्नव ने और खुशी ने दिखावे के लिए अभिनव क्वात्रा के पैर छुए थे और बाहर आ गया था। अर्नव ने बाहर आकर देखा तो वो दोनों कारें जा चुकी थी। अर्नव ने खुशी को देखा था और बोला, मिस कपूर चले होटल चले, वहाँ सब इंतज़ार कर रहे होंगे। खुशी का मन कर रहा था कि वो रोए चिल्लाए, पर जो हुआ था उसमें वो जानती थी कि अर्नव की गलती नहीं है। खुशी ने उस ब्लैक चेक को फाड़ डालना चाहा था पर अर्नव को उसको रोका था और इतना ही कहा था, मिस कपूर ब्लैक चेक है, उसको बर्बाद करने के काम आएगा। जैसा कि आप चाहती हैं अब चले होटल, वहाँ सब इंतज़ार कर रहे होंगे। खुशी को इस वक्त अपनी मम्मा की याद आ रही थी। वो अर्नव के पीछे पीछे पहुँच गई थी और बहुत जल्द वो होटल पहुँच गए थे। जैसे ही वो होटल पहुँचे तो जल्दी अपने रूम की तरफ बढ़े कि कोई देख ना ले, पर शायद होनी को कुछ और मंजूर था। सारांश और मान्या जो अभी अभी आए थे वो खुशी को दुल्हन की तरह सजे देख चौंक गई थी। वो दोनों उनके पीछे भागे पर तब तक लिफ्ट बंद हो गई थी। ऊपर जाते ही अर्नव ने खुशी की मॉम का रूम खटखटाया था तो किशुंक ने आकर रूम खोला था। वो शॉक्ड होकर बोल पड़ा था, आरू ये सब क्या है? तुमने और मिस कपूर ने शादी कर ली। अर्नव ने किशुंक को घूरा था और उसको आगे से हटने को कहा था। किशुंक जैसे ही हटा था सुजाता जी की खुशी को नज़र आई थी। वो दोनों को ऐसे देख शॉक्ड हो गई थी पर एक अजीब सी शांति उनके दिल को मिली थी, जैसे वो यही चाहती थी
तब तक मान्या और सारांश भी आ चुके थे और मान्या बोल पड़ी थी, तूने शादी कर ली सर से? कैसे, कब, कहाँ? सुजाता जी ने मान्या को चुप होने का इशारा किया था और खुशी को अपनी बाहों में भर लिया था। किशुन भी अब तक अर्नव के पास आ गया था और पूछने लगा था कि क्या हुआ। अर्नव ने जो जो हुआ था वो सब कह सुनाया था। किशुन ने खुशी के पास जाते हुए कहा था, अब मैं आपको मिस कपूर कहूँ या मिसेस राजजादा, आपको जो कोई भी कुछ बोले, बट आई एम हैप्पी, वेलकम टू फैमिली भाभी। ये बोलकर उसने खुशी के पैर छू लिए थे। भी सलोनी जी का फ़ोन आ गया था और फ़ोन उठाते ही उन्होंने पूछा था, आरू तू ठीक है ना? और किशुन ठीक है ना? अर्नव बोल पड़ा था, मॉम आपको कुछ बताना था। ये बोलकर उसने अब कुछ जो हुआ वो सब बता दिया था। उसे सुनकर सलोनी जी ने बस इतना ही कहा था, बेटा क्या मैं खुशी बेटे से बात कर सकती हूँ? अर्नव ने फ़ोन खुशी को दे दिया था। सलोनी जी ने उसके हेलो आंटी बोलते ही बस कहा था, बेटे आप जितना वक्त लेना चाहो ले सकती हो, पर एक सच जो झुठलाया नहीं जा सकता कि अब आप हमारे ख़ानदान की बहू हो। अब इस रिश्ते को कैसे निभाना है ये आप दोनों को सोचना होगा। मेरा तो ये मानना है कि हर काम कान्हा के हुक्म से होता है, तो इसमें भी कुछ अच्छा होगा और आपका राजजादा फैमिली में स्वागत है बेटे। ज़रा आरू को फ़ोन दीजिएगा। हम अभी वहाँ हैं नहीं, पर वीडियो कॉल पर तो हम आपको देख ही सकते हैं। खुशी ने फ़ोन अर्नव को दे दिया था। वो उसके साथ आकर खड़ी हो गई थी। तभी अर्नव का फ़ोन बजा था जो वीडियो कॉल था। अर्नव ने जैसे ही फ़ोन उठाया सलोनी जी बोल उठी थी, आरू मानना पड़ेगा, चांद का टुकड़ा है मेरी बहू। उन्होंने सबसे खुशी को मिलवाया था और बोला था, आरू किशुन को कह हमारी टिकट्स बुक करवाएं, हम वहाँ कल ही आते हैं। अर्नव ने उनको आने को मना कर दिया था और बोला था कि एक दो दिनों में वो खुशी को और उसकी फैमिली को लेकर मुंबई आ जाएगा। अंजलि सबसे ज़्यादा खुश थी और बोल पड़ी थी, भाभी को जल्दी लेकर आइएगा, इंतज़ार रहेगा। किशुन भाई आप ना आरू भाई और भाभी का ध्यान रखना, मिलते हैं जल्दी। लव यू आरू भाई, लव यू भाभी और लव यू किशुन भाई। नव और खुशी ने जाकर सुजाता जी के पैर छुए थे और उन्होंने उन दोनों को अपने गले से लगा लिया था और उन दोनों की नज़र उतारी थी। अर्नव किशुन को लेकर अपने रूम में आ गया था और अपने बेड पर लेट गया था। किशुन ने बस इतना ही पूछा था, आरू तू ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा थक गया हूँ। आरू क्या हुआ है भाई, तू किस सोच में है? किशुन मेरी और मिस कपूर की शादी हो चुकी है, फिर चाहे वो अनजाने में ही हो, लेकिन क्या वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर पाएंगी? जहाँ तक बात मेरी है तो मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस कपूर एक अच्छे इंसान है। अब उनकी पास्ट लाइफ जो भी थी, आज की सच्चाई बस एक ही है, डेट शी इज़ माई वाइफ मिसेस खुशी अर्नव सिंह राजजादा। पर क्या वो मुझे अपना मान पाएंगी? किशुन ने अर्नव का हाथ पकड़ा था और बोला, थोड़ा वक्त लगेगा पर आई एम श्योर वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेंगी। अर्नव कुछ और कहता इससे पहले ही उसका दरवाज़ा किसी ने खटखटाया था। किशुन ने अर्नव को देखा और बोला, कौन होगा? टू लेट, मैं देखता हूँ, ये बोलकर वो गेट ओपन करने चला गया था। बाहर खुशी थी मान्या के साथ अपना सामान लेकर। किशुन खुशी को देखकर बोल पड़ा था, अरे भाभी आप आइए आइए। ओ हाँ मैं तो भूल ही गया था कि अब से यह आपका भी रूम है। ये बोलकर वो पीछे हट गया था और उसने खुशी का सामान ले लिया था और लाकर अर्नव के रूम में रख दिया था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे पर बोले कुछ नहीं। ये देख किशुन ने मान्या को बाहर आने का इशारा किया था और दोनों उन दोनों को अपना ख्याल रखने को बोलकर चले गए थे। अर्नव कुछ देर चुप रखा था, आखिर वो बोल पड़ा, मिस कपूर सॉरी, मिसेस राजजादा
अब तो आप मिसेस राजज़ादा हो गई हैं। खुशी की दिल की धड़कन बढ़ गई थी मिसेस राजज़ादा सुनकर, पर वो चुप रही थी। अर्नव आगे बोला था, मैं जानता हूँ कि आज जो भी हुआ है उसमें किसी की गलती नहीं थी, ना आपकी ना मेरी, पर अब ये शादी हो चुकी है और मैं शादी जैसे पवित्र रिश्ते को करीमा जानता हूँ। तो क्या आप मेरा साथ देगी इस रिश्ते को निभाने में? जब तक हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते तब तक हम अच्छे दोस्त रहेंगे। अर्नव चुप हो गया था और खुशी को देखने लगा था। खुशी ने अब बोलना स्टार्ट किया था, मिस्टर राजज़ादा, मैं जानती हूँ कि आज जो हुआ वो सब एकदम अचानक हुआ था। मम्मा का और बाकी सब का भी यही कहना है। हम दोनों को इस रिश्ते को वक्त देना चाहिए। और हाँ, आपका कहना ठीक है, जब तक हम एक दूसरे को समझ नहीं जाते तब तक हम अच्छे दोस्तों की तरह रहेंगे, बाकी आगे वक्त बताएगा। अर्नव ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था और बोला, लेकिन ये दोस्ती हमारे कमरे के अंदर होगी, बाहर सबकी नज़रों में हम एक आम मैरिड कपल की तरह ही रहेंगे। खुशी ने एकदम कहा था, मैं भी यही कहने वाली थी। मैं एक बात और कहना चाहती थी, क्या हम सब अपने घर जा सकते हैं? अर्नव ने खुशी की बात सुनकर विक्की को फ़ोन दिया था और उससे घर का स्टेटस पूछा था। उसने 1-2 दिन में कहा था। अर्नव ने ठीक है कहकर फ़ोन रख दिया था। मिस्टर राजज़ादा, अभी वक्त लगेगा, वहाँ काफ़ी कुछ गलत हो चुका है और अगर आंटी जी आई मीन माँ वो सब देखेगी तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। मैं एक काम करता हूँ, एक घर परचेज़ कर लेता हूँ क्योंकि मॉम भी आने वाली है और वैसे भी अब तो यहाँ ही रहना है 6 से 8 महीने, तो एक घर लेना ठीक रहेगा। खुशी ने बस इतना ही कहा था, जैसा आपको ठीक लगे। खुशी ने अपना बैग एक तरफ रखा था और अपने कपड़े निकालकर नहाने चली गई थी। तब तक अर्नव ने कुसुम को सब जगह अपडेट रहने को बोल दिया था। उन दोनों की शादी का वो नहीं चाहता था कि कोई भी उन दोनों के रिश्ते को गलत नज़रों से देखे और उसने कुछ कपड़े मंगवाए थे। वो राजज़ादा खानदान की बहुएं पहनती हैं। कुसुम, एक काम कर और एक रिंग और एक मंगलसूत्र और ले आ। मैं नहीं चाहता कि मिस कपूर आई मीन मिसेस राजज़ादा को किसी तरह की कोई कमी रहे। ये बोलकर अर्नव ने फ़ोन रख दिया था और खुशी को आवाज़ दी थी, मिसेस राजज़ादा, क्या आपने कपड़े बदल लिए हैं? अगर नहीं तो क्या 1 मिनट आ सकती हैं? खुशी ने अभी कपड़े नहीं बदले थे इसलिए वो बाहर आ गई थी। अर्नव खुशी के पास आया था और एक फ़ोटो क्लिक कर ली थी। खुशी को अर्नव को देखा था। वो एक्चुअली मैंने ये सोचा है कि हम हमारी शादी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरी वाइफ को उल्टा सीधा बोले। अर्नव की बात सुनकर ना चाहते हुए भी खुशी के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। उसको अपनी मम्मा की बात याद आ गई थी कि अर्नव बाकी सब मर्दों से अलग है। अर्नव ने जैसे ही ये खबर सारे मीडिया चैनल्स को दी, अभिनव चौंक गया था कि मुंह से निकला, ये सब कब हुआ? वही जैसे ही ये खबर सब जगह फैली, राजज़ादा हाउस, मान्या, किशुंग, सहराज और सुजाता जी का फ़ोन लगातार बजने लगा था। वहीं राजज़ादा फैशंस और कपूर फैशंस में काम करने वाले सब एम्प्लॉय भी चौंक गए थे। सब खुश थे उन दोनों के लिए, खासकर खुशी और अर्नव के परिवार वाले। और एक इंसान था जो इस वक्त गुस्से से काँप रहा था, वो था अभिनव कात्रा। आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करें।